लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा कि अगले महीने एसएससी जीडी का पेपर है और उसमें हिंदी का जो सिलेबस है उसका जो है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, डिटेल बताने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से नहीं पूछता है। नहीं तो लोग लगते हैं सबका सब पढ़ने, है ना, रटने लगते हैं, हर चीज पढ़ने लगते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन हमको स्मार्ट स्टडी करना है क्योंकि समय हमारे पास कम है। आइए देखते हैं क्या पूछता है। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ये सारी चीजें जो है एसएससी जीडी के सिलेबस में मेंशन है, लेकिन यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। हमको इसको नहीं पढ़ना है ना। उसके अलावा तो पढ़ना किसको है? इधर देखिए, आपको पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, और इसके अलावा शब्द युग्म। यहां से दो दो क्वेश्चन पूछता है। 100% गारंटी के साथ यहां से दो दो क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो इसमें से किसी से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमको उसको निगलेक्ट करना है, हमको यहां से पढ़ना है। यदि दो दो क्वेश्चन लगा लो, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि यहां से 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं जी। 8 से 9 क्वेश्चन पूरा बनते हैं। तो हमको इस पोर्शन पे ध्यान देना है, ना कि इस पे ध्यान देना। इसके अलावा और कहां से बनता है, और कहां से बनता है, तो आप लोग देखने का प्रयास करोगे तो यहां सकर्मक क्रिया लिखा हुआ है, अकर्मक क्रिया लिखा हुआ है और पूर्वकालिक क्रिया लिखा हुआ है। तो यहां पूर्वकालिक क्रिया से क्वेश्चन बना हुआ है। तो हमको पढ़ना क्या है? तो हमको क्रिया पढ़ना है, क्रिया से क्वेश्चन बनता है। और क्या पढ़ना है? तो हमको विशेषण पढ़ना है, विशेषण से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा इसमें संख्यावाचक विशेषण से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर एक पेपर सेट में एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसके अलावा क्या पढ़ना है? तो सर्वनाम पूछता है जी। इसमें सर्वनाम पूछता है तो हमको सर्वनाम देखना पड़ेगा। इनसे एक एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, हो सकता है इनमें से किसी एक पर ना पूछे, लेकिन इनमें से एक पे क्वेश्चन रहता है। हो सकता है जो है सर्वनाम पर ना पूछे, हो सकता है क्रिया विशेषण पर पूछ दे, है ना। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको पढ़ना है। इसके अलावा कहां से पूछता है तो आप देखने का प्रयास करोगे तो एसएससी जीडी के सिलेबस में लिखा हुआ है अशुद्ध शब्दों को शुद्धिकरण। शब्दों को शुद्धिकरण करना, शब्दों को जो है सही से लिखना, उसमें क्या गलत है उसको देखना। अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, यानी वाक्यों का शुद्धिकरण पूछता है। एक वाक्य देगा जो कि गलत होगा, संज्ञा से, सर्वनाम से, या हो सकता है उसमें अन्य गलत हो, जैसे कि हो जाएगा आपका कारक गलत हो, उसमें हो सकता है आपका जो है उसमें जो है लिंग वचन कारक गलती हो। ये सारी चीजें हो सकता है गलत हो, है ना। उसके अलावा हो सकता है मात्रा भी गलत हो किसमें। तो अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, यहां से 2 2 नंबर का पूछता है। तो 2 2 क्वेश्चन पूछता है यहां से भी। इसके अलावा कहां से पूछता है तो यहां गद्यांश लिखा हुआ है, और गद्यांश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन आता है। 5 नंबर नहीं, 5 क्वेश्चन का आता है। 5 क्वेश्चन मतलब 5 गुणे 2, यानी कि जो है 10 नंबर का यहां से पूछता है ना। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी का, जिसमें हम शुरुआत करेंगे यहीं से, यानी कि सबसे पहले पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जहां से 2 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, जहां से 2 क्वेश्चन बनता है, हो सकता है 3 भी बन जाए। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, जहां से 2 क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा मुहावरे, जहां से 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, ना कि इसको, इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके अलावा क्रिया को देखेंगे, इसके अलावा विशेषण को देखेंगे, इसके अलावा सर्वनाम को देखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। गद्यांश का प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी एसएससी जीडी में गद्यांश पूछा गया है उसका जो है एक पेपर सेट बनाएंगे और बताएंगे गद्यांश कैसे करना है, और बहुत आसान भी होता है। उसके अलावा जो है हम लोग जो है इसको देखेंगे, शब्दों का शुद्धिकरण देखेंगे, क्या मात्रा गलत है, क्या गलत है ना, क्या कारक गलत है, या लिंग गलत है, या जो है कारक गलत है, या वचन गलत है, इसको देखेंगे। अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद जो है सीरीज खत्म हो जाएगा। आज के लिए आज जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट था। कल से हम शुरुआत करेंगे, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।